अब छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और पिछले 18 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। शुरुआत मेरी जो हुई थी वो रेकी से हुई थी। रेकी के बाद फिर धीरे-धीरे ज्योतिष में इंटरेस्ट जागा। 10 साल करीब मैंने पहले वैदिक करी और ज्योतिष में इंटरेस्ट इसलिए जागा कि अपने हालात बहुत खराब थे। 500-700 लोगों को अपनी पत्रियाँ दिखाई, किसी ने कुछ नहीं बताया, सब बेवकूफ बनाते रहे। तो ये हुआ कि यार एक काम करो, ये ऐसे ही ड्रामेबाज़ी चलती रहेगी, पैसे इतने होते नहीं थे। तो फिर ये हुआ कि खुद ही सीख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। खुद सीखने के चक्कर में और क्योंकि पैसे होते नहीं थे, तो कहीं फीस दे के सीखने के भी वो नहीं बने हालात और सेल्फ स्टडी मजबूरन करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही समय बदला, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। सेल्फ स्टडी के चक्कर में गलतियाँ भी बहुत करी और उन गलतियों से सबसे अच्छी बात जो सीखने को मिली, वो ये मिली कि जब तक आप किसी से सीखो नहीं, आपको ये सीखने को आएगी नहीं। आपको सीखनी ही पड़ेगी। बिना आपके किसी टीचर के साथ जुड़े हुए आप इसको सीख नहीं सकते। म्यूट कर लीजिए, किसी का ऑन है ऑडियो, डिस्टर्बेंस आ रही है। मैंने सेल्फ स्टडी के चक्कर में कई साल लगाए, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जो पंडित लोग बताते हैं ट्रेडिशनल तरीके से कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जब मेरे को कोई बताता था कि ऐसा है तो ऐसा होगा और जब मैं अपनी पत्री में उसको रिलेट करता था, वो मिलता नहीं था मुझे, ऐसा होता नहीं था। तो फिर वो कहते थे कि इसकी दृष्टि हो गई, उसकी युति हो गई, ये उस पे भारी हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया करके वो मुझे घुमाया जाता। उसके चक्कर में एक चीज़ अच्छी हुई कि उसमें अपने सूत्र मैंने प्रैक्टिस कर के डेवलप किए। मेरा ज्योतिष कहीं किसी किताब से सीखा हुआ नहीं है। मैं पर्सनली किताब से ज्योतिष सीखने के बहुत अगेंस्ट हूँ और अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार हाथ में किताब ले ली और ज्योतिष सीखने की कोशिश करी इस जन्म में, आपको ज्योतिष का ज्ञान हो सकता है बहुत हो जाए, प्रेडिक्शन एक नहीं कर पाओगे। एक प्रेडिक्शन आपसे नहीं होगी। ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसलिए किताबों को हाथ नहीं लगाना, अगर अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हो तो। और खूब ज्ञान इकट्ठा करना है, तो अपने घर में लाइब्रेरी पूरी खोलो कर। फिर 1-2 किताबों से भी क्या होगा। लेकिन आम आदमी मैंने देखा कि वो आता है अपनी परेशानियों को पूछने के लिए, परेशानियों का सॉल्यूशन होता है उसको, वो चाहिए होता है। उसको आपकी बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातों से क्या लेना-देना? आप भी कभी गए होंगे, तो पंडित जी अगर मान लें कह दें तुम्हारे ऊपर ये भारी है, तो आपको उसमें क्या समझ में आए? वो कहते हैं जी इसकी दृष्टि उस पे पड़ रही है, तो एक आम आदमी को क्या समझ में आएगा? आपको कुछ समझ में आएगा? मुझे तो नहीं आता था। मैं पूछ रहा हूँ परेशानी, वो बताते थे दृष्टियाँ। तो मैं उसका उस तरह के ज्योतिष के शुरू से ही बहुत अगेंस्ट में रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा रहता है कि जो सामने वाला पूछने आए उसको उसके बातों का आंसर मिलना चाहिए। अगर उसको उसकी बातों का आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका ज्ञान आपके लिए तो बहुत बढ़िया हो सकता है, उस आदमी के लिए कोई काम नहीं आया। और अगर आप किसी के काम नहीं आते हो तो आपके ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है। चाहे आप उसको फ्री में करो, चाहे उससे पैसे कमाओ, वो एक सेकेंडरी बात है। लेकिन ज्ञान जब तक काम नहीं आए तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा उसका नहीं। और जहाँ तक बात है फ्री में और पैसे में की, तो मेरा अपना ये प्रिंसिपल है और ये सबका होना चाहिए कि ज्योतिष में कभी भी किसी के लिए भी या ज्योतिष से जुड़े हुए जितने भी फ़ील्ड हैं, ज्योतिष, रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये वो, कुछ भी, किसी भी तरह की कोई चीज़, ये कभी भी किसी के लिए भी फ्री में मत करना। क्योंकि जब भी कोई आपके पास आता है, तो वो रोने के लिए ही आता है, ऑब्वियस है। हमारे पास डॉक्टर के बाद बीमार ही आएगा। हमारे पास कौन आएगा? जो परेशानी में है वही आएगा। वो अपनी परेशानियों की एनर्जी लेके आपके पास आता है और जब वो अपनी परेशानियों की एनर्जी लेके आता है, तो आपसे वो क्या चाहता है? परेशानियों का हल मतलब अगर आपके पास है,
तो आप उसको पॉजिटिविटी दोगे और वो आपको नेगेटिविटी देगा। ये जब 2 लोग बैठेंगे एक साथ तो ये होगा, अपने आप होता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कोई रोने वाला इंसान हो, 4 दिन आपके घर आ जाए और सारा दिन रोता रहे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 5वें दिन आप कहोगे भैया तू जा, बहुत हो गया, हमारे घर का सारा माहौल खराब कर दिया। होता है ना ऐसे? चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन आपके घर का माहौल खराब होता है तो आप उसको क्या कहते हो? कोई तीसरा आदमी दूर से बैठा हुआ आपके घर में लड़ाई लगवाता हो, कोई इस तरह की बात करता हो, तो आप हमेशा उससे छुटकारा पाना चाहोगे। एनर्जी एक्सचेंज करता है, वो अपने रोता वो है, देता आपको है। 1 बार, 2 बार चल जाता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो नेगेटिविटी अपनी आपको देते हैं। कई बारी हमारे अपने ही आते हैं हमसे सहारा लेने के लिए। वो चल जाता है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब आप इसको प्रोफ़ेशन बना लेते हो, तो आपके पास दिन में 10 लोग आएँगे रोने वाले। आप 10 लोगों को कुछ ना कुछ पॉज़िटिव देके भेजोगे। तो एक दिन वो आएगा जब आपके पास सिर्फ़ नेगेटिविटी रह जाएगी और आपकी पॉज़िटिविटी अपने आप लोगों में बढ़ चुकी होगी। इसीलिए जो लोग इन विद्याओं में हैं, उनके अपने घर उजड़ जाते हैं, अगर वो फ्री में करेंगे तो। इसलिए इसको कभी भी फ्री की सेवा की विद्या मत मानना और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मेरे कहने से नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर ब्राह्मण से आप कुछ कराते हो, चाहे पूजा कराओ, चाहे पाठ कराओ, चाहे कुंडली दिखाओ, उसको 2 चीज़ें देनी होती है, 1 नहीं 2। पहला दान और दूसरी दक्षिणा। ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। पंडित जी को क्या दिया जाता है? दान दक्षिणा। लेकिन क्या हो गया आजकल लोगों ने मुट्ठी अपनी टाइट कर ली। दान दक्षिणा के नाम पे मुट्ठी खोलते हैं और जो सबसे छोटा नोट होता है ₹11 ₹10 वो पंडित जी को पकड़ा देते हैं। तो पंडितों को मजबूरी में दक्षिणा की जगह फीस लेनी पड़ गई। अब फीस फिक्स्ड होती है, मेरी इतनी है, कराते हो कराओ, नहीं कराते मत करो। ये ज़माने के हिसाब से चीज़ें थोड़ी-सी बदल गई। है ये वही दान दक्षिणा का पार्ट और ये शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो ये सेवा-एवा का टूल नहीं है, ये समझ लेना अच्छे से। जो लोग ये कहते हैं ना सेवा का है, ये सेवा-एवा का नहीं है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष है क्या? बहुत से लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं या जो ज़ीरो से नहीं भी हैं, वो अपने आप को ज़ीरो पे लाके खड़ा कर दें। क्योंकि जिन लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, उनको मुझे बार-बार ज़ीरो पे लाने के लिए उनकी रस्सी खींचनी पड़ेगी। वो बार-बार उधर भाग जाएँगे और मुझे बार-बार उनको लाके ज़ीरो पे न्यूट्रल पे खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए अपने ज्ञान की पोटली जो आपके पास अब तक की है, जब तक ये क्लास चले, तब तक इस पोटली को बाँध के आपके घर के आस-पास जो नदी हो पवित्र, उसमें प्रवाहित कर देना। ठीक है? जो मेरे से मिले वो रख लेना, अगर अच्छा ना लगे तो उसको बाद में प्रवाहित कर देना। वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? ज्योतिष है क्या? हम क्यों इसको समझे कि ये हमारे ऊपर असर करता है? हम लोग एक बात सुनते आए हैं शुरू से, एक संस्कृत की फ्रेम है, बोलते हैं कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अंतर्ध्यान हो गया था मैं? नेट भी अपना कमाल कुछ ना कुछ तो दिखाए। ठीक है? जैसा हमारा ब्रह्मांड है, जैसे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हैं, वैसे ही हमारे इस शरीर में सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि उनका प्रोपोर्शन भी सेम है, लेकिन साइज़ अलग-अलग है। धरती बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, शरीर बहुत छोटा है। तो हमारे अंदर जितनी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इस ब्रह्मांड में, धरती के अंदर, ऊपर कहीं न कहीं हैं। और ये एक सिंक में है सारा। सिंक में का मतलब है, एक फ़ॉर्मूला भगवान ने एक फ़ॉर्मूला बनाया, उसी फ़ॉर्मूले पे उसने पूरी प्रकृति की रचना करी है। उसने अलग-अलग कुछ नहीं बनाया। ये सारी धरती को, इस धरती पे बने हुए सारी चीज़ों को पंचतत्वों से ही बनाया। सारी चीज़ें एक ही फ़ॉर्मूले में बनी हुई। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उस फ़ॉर्मूले से बाहर हो।
हर चीज में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड डाला उसने कि जो भी चीज बनेगी एक दिन उसका अंत निश्चित है। और हर चीज में उसने सृष्टि को दोबारा रचने का एक सॉफ्टवेयर भी बना के डाला कि जो चीज उसने बनाई वो खुद ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करती रहेगी और ये सिस्टम चलता रहेगा। इंसान है वो अपने बच्चे पैदा करके इसी प्रकृति को बढ़ाता है, जानवर है वो भी अपने बच्चों को पैदा करके प्रकृति को बढ़ाता है। एक फूल ले लो, खेती के बीज ले लो, सारी चीजें खेती से बीज, बीज से खेती, एक साइकिल है, वो अपने आप में चलता रहता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। इंसान जहां छेड़ देता है इसको वहां पे तकलीफ होती है। प्रकृति ने सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर में बना के डाल दी है और उन सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपस में एडजस्टमेंट है, एक बैलेंसिंग है जो कहता है कि भाई सारा ऑपरेशन सिस्टम जो है वो एक प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। और उसी सिस्टम के अंतर्गत एक चीज उसने बनाई जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। एक है, सूर्य देखिए कितना है, एक है। लेकिन अगर कभी आपको बृहस्पति ग्रह पे जाने को मौका मिलेगा तो आप जाके देखोगे बृहस्पति पे चंद्रमा 5 है। वो बृहस्पति के चंद्रमा है, ये धरती का चंद्रमा है जिसको आप देखते हो। तो ऊपर अंतरिक्ष जो है वो अलग तरीके से बना हुआ है, वहां पे ऐसे 12 सिस्टम है, 12 सोलर सिस्टम। कुछ दिक्कत ही है आज। टोटल 12 सोलर सिस्टम है जिसमें से हम अपने आप को रिलेट करते हैं एक सोलर सिस्टम से, ठीक है। उस सोलर सिस्टम से हम क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक है। बाकी 11 तो आज तक किसी को ना दिखे ना पता लगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है 12, और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है नासा उसी पर रिसर्च कर करके प्रूव करता रहता है, तो वो कहीं पे भी गलत नहीं है, ठीक है। तो हम जो है, हम जहां पे धरती पे जहां पे रहते हैं वहां से जो सूर्य हमें दिखता है उस सूर्य से इस पूरी प्रकृति को चलाया जाता है। कैसे चलता है? मुकुंद जी ऑडियो डिस्टर्बेंस है तो म्यूट ही रखिए आप। किसी भी प्रकृति को चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी के बिना कुछ नहीं चलता। तो इस हिस्से पे जो एनर्जी है वो सन से आती है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए हम इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। और यही सोलर सिस्टम इस पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारे से रिलेटेड ब्रह्मांड है, उसको चलाता है। तो आप समझो धरती पे कहीं खड़े हुए हो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जन्म पत्री बनाते हैं ना किसी के बारे में जानने के लिए। तो क्या लेते हैं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें क्यों लेते हैं? क्योंकि जिस दिन, जिस समय और जिस शहर में हमारा जन्म हुआ, उस पर्टिकुलर दिन में हम जहां पे अवतरित हुए वहां से आसमान कैसा दिखता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो सूर्य ग्रहण कई बार इंडिया में मुंबई में दिखाई देता है, दिल्ली में नहीं दिखाई देता। कई बार कोई सूर्य ग्रहण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाई देता लेकिन इंडिया में दिखाई देता है। कई बार इंडिया में नहीं दिखाई देता, जर्मनी में दिखाई देता है। अलग अलग होता है ना। तो ये सब क्यों होता है? ऊपर तो जो इवेंट हो रही है वो तो हो ही रही है, कहीं से आपको दिखती है, कहीं से आपको नहीं दिखती। तो जहां से आपको जो दिखता है आपके ऊपर उसका असर होगा, अगर वो आपको नहीं दिखता तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। इसको ऐसे समझो, आपके सामने जो टीवी है, उस टीवी पे जो फिल्म आएगी वो आपको दिखेगी। अब जो टीवी लगा हुआ है जर्मनी की तरफ मुंह करके, उस टीवी पे क्या चल रहा है आपको थोड़ी पता लगेगा, आप नहीं देख सकते उसको, तो उसका आपके ऊपर असर भी नहीं आएगा। तो जिस धरती के हिस्से पे हम खड़े हैं वहां से हमारे पैदा होने के समय में ऊपर आसमान में कुछ एक्टिविटीज हो रही थी जो निरंतर चलती रहती, कंटिन्यूअस चलती रहती हैं। उस पर्टिकुलर समय में, आपके जन्म के समय कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, वो हमारी पत्री होती। लेकिन क्या आपके जन्म के बाद वो ग्रह वही के वही रुक जाते? नहीं रुकते।
मुकुंद जी म्यूट रखिए। प्रकृति जो है वहां रुक थोड़ी जाती है, ग्रह थोड़ी रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जन्म हो जाता है। तो हमारी यात्रा कब से शुरू हुई? हमारी यात्रा तब से शुरू हुई जब हमारा जन्म हुआ। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो। तो हमारे ऊपर जिंदगी में जो चलने वाले असर हैं, वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हुए जो जो रास्ते में मिलेगा, उससे हमारा रिश्ता बनेगा। अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी है। तो प्लीज म्यूट रखिए। मुकुंद जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? डिस्टर्बेंस है आपकी तार में, आप तार अपनी चेंज करो, है ना? तो ग्रह अपने आप चल रहे। अब आप ऐसे समझो, 100 मीटर की रेस होती है ना, 100 मीटर की रेस में सारे खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक साथ नहीं दौड़ रहे, यहाँ पे सब अलग अलग दौड़ रहे हैं। किसी का जन्म कभी हो रहा है, किसी का जन्म कभी हो रहा है। लेकिन जब दौड़ते हैं तो कुछ लोग किसी से आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग किसी से पीछे रह जाते हैं, कुछ लोगों को ये मिलता है, कुछ लोगों को वो मिलता है। जो मिला वो दोस्त होता है, जो मिला वो दुश्मन होता है। कोई आपको टंगड़ी मार के गिरा देता है, कोई आप जब गिर जाते हो तो आपको उठा के खड़ा कर देता है, चलो दोबारा से दौड़ो। ऐसे ही होता है ना? वैसे ही हम भी जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा ग्रह कोई टंगड़ी मार के गिराता है नीचे धरती पे, हम गिर जाते हैं। कोई ग्रह हमें मिल जाता है संभालने वाला, वो कहता है बेटा उठ, क्यों परेशान हो रहा है, खड़ा हो जा, दोबारा दौड़। हिम्मत देता है, हम फिर उठ के दौड़ना शुरू कर देते हैं। कौन मिला? एक में दुश्मन मिला जिसने मार के गिराया था, एक सहारा मिला जिसने आपको सहारा देके उठाया और चलाना दोबारा से शुरू किया। ये जो ग्रहों की गति है, ये जो चाल है, इसी से ज्योतिष बना। आपकी पत्री में वही दौड़ भाग है, उसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां से ज्योतिष का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्मांड में ऊपर कहीं हो रहा है, वही धरती पे हमारे साथ भी हो रहा है। मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूं हमेशा, सो दैट समझ में आए कि ज्योतिष असल में है क्या। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो ज्योतिष जानते हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं होती। ऊपर अंतरिक्ष में कुछ इस तरीके का सीन होता है। आपने देखा होगा फिल्मों में ऐसे ही होता है ना, या और भी पिक्चर्स देखी होंगी, उसमें इस तरीके से अंतरिक्ष एलिप्टिकल है। वो वैसा नहीं है जैसा पत्री में होता है चौकोर, कभी भी नहीं होता। कुछ इस तरीके का होता है। ये अलग अलग सड़कें हैं, इनको आप सड़कों की तरह मानो। और बीच में यहाँ पे होता है सूर्य। ये जो सूर्य है, ये अपनी जगह पे सेंटर में है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो 1 2 3 4 5, मैंने समझाने के लिए बनाई है 5, आप चाहो तो 2 और बना सकते हो, 7 लेयर होती हैं। मेरे को जो समझाना है वो इतने में हो जाएगा। ये यहाँ पे मान लीजिए प्लैनेट है कौन सा? मरकरी। एक सेकेंड, हेलो। नहीं हो रहा है तो ये क्या है? ये है मरकरी। ठीक है, सूर्य के साथ मरकरी हमेशा पहली ऑर्बिट में रहता है। थोड़ा सा आगे चले, ये पहला ऑर्बिट है। इसके बाद ऑर्बिट बोलते हैं इसको, है ना, रास्ते, सड़कें, ऑर्बिट, कुछ भी कह लो। दूसरी ऑर्बिट में कौन होगा? यहाँ पे वीनस होगा। वीनस। ठीक है। तीसरे ऑर्बिट में क्या होगा? यहाँ पे मंगल होगा। ठीक है, तो सूर्य के हमेशा ये प्लैनेट आसपास रहते हैं। मंगल फिर भी थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन बुध और वीनस ये दोनों आपको हमेशा हर पत्री में आसपास मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, समझ में आया? जी सर। ठीक है। इसी तरीके से 2 प्लैनेट और हैं, मतलब प्लैनेट तो सारे ही हैं, समझाने की बात कर रहा हूँ। ऑर्बिट है ये, और ये प्लैनेट कहीं पे भी हो सकते हैं घूमते हुए। एक प्लैनेट है यहाँ पे,
जो सबसे बाहर है, कौन सा है ये? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न सबसे आखिरी में है, ठीक है। और सैटर्न से अंदर एक और है, कौन सा जुपिटर। है? जुपिटर। जुपिटर। ये दोनों दूर हैं, बड़े हैं और ठंडे हैं। प्लैनेट्स का अपना टेम्परेचर भी होता है, इनकी रोटेशन भी होती है, स्पीड भी होती है, एलिमेंट भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है नी। तो सबसे आउटर ऑर्बिट में कौन है? सैटर्न और जुपिटर। और अंदर की ऑर्बिट में कौन है? मरकरी। वीनस और वीनस। मरकरी, ठीक है। बाकी मरकरी। प्लैनेट बीच में है सारे जो भी बचे। मून भी होगा कहीं ना कहीं, हम खुद धरती हैं तो हम भी कहीं ना कहीं इसी में होंगे। अब जब मेरा जन्म हुआ कभी भी, उस समय में ये महाराज यहाँ पे थे, ये महाराज यहाँ पे थे, ये महाराज यहाँ पे थे, कहीं तो होंगे, है जी ना। सर। जी सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एलिप्टिकल शेप है हम इसको पिज्जा समझ लेते हैं, और पिज्जा को कैसे करते हैं? काट देते हैं, है ना। कैसे काटते हो? ऐसे। तो इस तरीके से जो काटते हैं इसमें 12 पीसेस बनते हैं, ये 12 पीस वाला पिज्जा है। इन 12 टुकड़ों को जब किया तो हमें पता लगा कि इस टुकड़े में ये है, यहाँ पे ये वाला प्लेनेट बैठा है। इस टुकड़े का हमने एक नाम रख दिया, मान लीजिए इस टुकड़े का हम नाम रख देते हैं कैंसर रख देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गई राशि, 12 टुकड़े हुए ना, तो 12 राशियां हो गई। जब मेरा जन्म हुआ तो कैंसर में यहाँ पे कौन घूम रहा था? मरकरी घूम रहा था। चलो मरकरी जोड़, ठीक है। तो मेरी पत्री में क्या आएगा? कर्क राशि में, कैंसर राशि में जुपिटर है, ये सॉरी मरकरी है, मरकरी। ठीक है। यहां से हमारी पत्री बनती है। अब इसमें एक दिक्कत है, शुरू कहां से करें, क्योंकि ये तो गोल है। अब गोल में शुरुआत कहां से होगी ये ढूंढा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सर्कल का कोई सिरा होता नहीं। जब सर्कल का कोई सिरा नहीं होता तो हमने ऐसे पढ़ेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तो समझ ही नहीं आया। तो फिर हमने एक स्मार्ट मूव लिया और हमने बोला यार एक काम करो, इसको ना गोल से चौकोर करो, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर। ये हमने चौकोर पत्री बना दी, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके रूट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए। ये कोई पढ़ाता नहीं है, ये मेरा ही शौक है पढ़ाने का, ये कोई नहीं पढ़ाता। लोग ये मान लेते हैं कि आपको पता ही होगा, लेकिन शायद इस तरीके से ना मालूम है। तो यहां से हमने मान लिया कि यहां से शुरू होता है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते ये काउंटिंग आगे बढ़ती है। ये जो आपने देखा इसमें एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट कैसी है? वो प्लैनेट्स की मूवमेंट है। वो कैसे चलते हैं प्लैनेट? इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये प्लैनेट्स की डायरेक्शन। गोल है ना, तो प्लैनेट ऐसे घूमता है ये। तो जब ये ऐसे घूमता है तो हमने पत्री में भी क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। और जो राशि में जो प्लैनेट बैठा है उसको हम यहाँ पे उस राशि में वो प्लैनेट बैठा देते हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको अपने आप बना के दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ। कहां से शुरू हुआ थे, क्यों जुड़े, हमारे साथ उसका क्या इफेक्ट है, और हम उसको लेटेस्ट वर्ड में कैसे देखते हैं। हमने चौकोर पत्री बनाई और उसके पार्टीशन इस तरीके से किए। जो साउथ इंडियन हॉरोस्कोप होता है उसमें भी वो पार्टीशन करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं?
उनका पार्टीशन होता है कुछ इस तरीके से, जी सर। है ना। वो लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये भी 12 ही है, आप जैसे मर्जी समझ लो। और वो इसी काउंट को यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके वापस यहाँ पे आते हैं तो 12 होता है। बात वही है, आपने 12 घरों को ही समझना है। अगर इस वाली पत्री से इस वाली पत्री में ट्रांसलेट करना हो तो आप इस तरीके से बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जिन लोगों को साउथ इंडियन फॉर्मूले से आता है वो नॉर्थ इंडियन में इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि ये जो पत्री है, एक मिनट इसको मैं बता देता हूं। यहां से हमने इस पत्री को पढ़ना, देखना, समझना शुरू किया, यहां से हमारा जीवन चला। ठीक है, इसको देखने के अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके, अलग अलग विधियां, अलग अलग तरह की ज्योतिष पद्धतियां वो सारी हैं, लेकिन सबकी सब पढ़ी 12 खानों में ही जाती, सब में डिवीजन जो है वो 12 ही। ठीक है, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जितने प्लैनेट हैं ये सब अपने अपने रास्ते पर एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, इनकी स्पीड में कभी कोई अंतर नहीं आता, एक फिक्स्ड स्पीड है, उसी पे चलेंगे। मरकरी अपनी स्पीड पे चलेगा, सैटर्न अपनी स्पीड पे चलेगा, जुपिटर अपनी स्पीड पे चलेगा, सबकी अपनी अपनी स्पीड है। अब सवाल ये आता है कि ये इतने डिसिप्लिन से चलते कैसे, इतना डिसिप्लिन इनमें कहां से आता है कि बिल्कुल अपनी निर्धारित स्पीड से ये चलते जाते हैं और बिल्कुल कहीं कोई डिस्टरबेंस ऊपर स्पेस में कभी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो इनके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं महाराज, कौन से, कोई बताएगा? ये है गुरुदेव। जुपिटर इज द कॉज, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट अपने अपने रास्ते पर एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमते हैं। जुपिटर इन सारों के इस डिसिप्लिन सिस्टम को मैनेज करता है, मतलब ये सबको कहता है अपनी अपनी कक्षा में, अपनी अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी स्पीड पे तमीज से चलो। ये सारा ऑर्डर या ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? गुरुदेव करते हैं, जुपिटर। जुपिटर। इसीलिए एक शब्द हमारा हिंदी में आता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स। आप धरती पे हो तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपको धरती पे टिका के रखता है, नहीं तो आप भी स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहां सब लोग उड़ते हैं, है ना। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता है, ग्रेविटी ना होने की वजह से नीचे जमीन पे पैर आदमी टिका के रख ही नहीं पाता, वो उड़ता है। देखा ना स्पेस में कैसे, स्पेस में जी जैसे वो लोग एस्ट्रोनॉट्स जो है वो वॉक करते हैं, घूमते हैं, वो खाना नहीं खा सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी मदद करता है, जो खाना आपने लिया ऐसे करोगे तो वो मुंह में जाएगा, अगर आपने यहाँ रखा और छोड़ दिया तो स्पेस में होगा तो पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा, आपके मुंह में रखा हुआ खाना भी कहीं उड़ जाएगा क्योंकि वो रुकता नहीं है, उसका बेस नहीं है। तो इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ज्योतिष में कैसे ट्रांसलेट होता है? ज्योतिष में ये ट्रांसलेट इस तरीके से होता है कि जब आपके जीवन में कोई गुरु आ जाता है तो आपके जीवन को स्थिरता देता है, आपका जीवन सही से चले इसके लिए किसी गुरु का आपके जीवन में आना जरूरी है। कैसे? क्योंकि गुरु ही वो प्लैनेट है जो आपके जीवन को एक निर्धारित तरीके से मूव कराने के लिए चाहिए। अब किसी तो का फिर तो गुरु ही आपको खराब हो, अब किसी का गुरु ही खराब हो तो क्या वो कभी ठीक से चल पाएगा? उसका तो डिसिप्लिन संभालने वाला ही कोई नहीं है ना उसको। तो गुरु आपकी पत्री में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है,
इसीलिए ज्योतिष का एक सूत्र है, ये बताया जाता है कि जिसको गुरु देख लेता है वो उसके दिन तर जाते हैं, और जिसको गुरु आके फेर ले उसके उसके बचाने वाले को ढूंढना पड़ेगा, कोई मिलेगा नहीं। मैंने इतने सालों में एक चीज देखी, जो लोग परेशान होके आते हैं, या तो राहु से परेशान होंगे, या केतु से परेशान होंगे, या ज्यादा से ज्यादा शनि से परेशान होंगे, वही ज्योतिषियों के पास आते हैं। ठीक है, लेकिन गुरु से परेशान मैंने कभी नहीं देखा। जो गुरु से परेशान होगा, जिसकी पत्री में बृहस्पति खराब होगा, वो बृहस्पति के पास जाएगा ही क्यों अगर खराब है तो। जब समय खराब होता है ना, तो गुरु भी सबसे ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। कुछ गुरु बुरे भी होते होंगे, मुझे उनके बारे में नहीं पता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाकई में गुरु है। जब आप अपने गुरु की बुराई करना शुरू कर दो, समझ लेना समय खराब शुरू हो गया। क्योंकि आप गुरु की बुराई नहीं कर रहे हो, आपको लगता है आप किसी इंडिविजुअल के बारे में कुछ अच्छा या बुरा बोल रहे हो। वो इंडिविजुअल नहीं है, आपने उसको कभी गुरु की तरह देखा था, तो आपकी पत्री में या आपके शरीर में उसका स्थान गुरु का है। जितने ग्रह होते हैं, जितने 7 ग्रह ऊपर नाच रहे हैं, वही 7 ग्रह आपके शरीर के अंदर भी होते हैं, तभी तो कनेक्ट बनता है। ब्लूटूथ है ना, जब तक दोनों तरफ नहीं होगा तब तक कनेक्शन कैसे बनेगा भाई। तो एक गुरु का कण ऊपर है और एक गुरु का कण आपके अंदर है, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो आपके शरीर से उसका कनेक्शन बना और आप उसके हिसाब से अपना जीवन बिताते, तो सर्किट तो तभी पूरा होगा। बृहस्पति खराब वाले को मैंने किसी गुरु के पास जाते नहीं देखा, और जाता भी है ना तो अपने गुरु को 4 गालियां देके बाहर निकलता है, इसको तो कुछ आता जाता ही, बेकार है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो समझ लेना गुरु का क्या बिगड़ेगा और क्या बनेगा वो तो पता नहीं, लेकिन उसका कुछ नहीं बनेगा ये कंफर्म। ये गुरु का प्रिडिक्शन है। तो पत्री में अगर आपको ये देखना हो कि इस इंसान का जीवन कैसा होने वाला है, क्या करने वाला है, अपने जीवन में कितनी ग्रोथ, कितनी तरक्की, कितना इसको सक्सेस मिलने वाली है, तो ये सारी चीजें आप कहां से देखोगे? कौन सा प्लैनेट देखोगे पत्री में? गुरु। गुरु सर। गुरु। अगर पत्री में गुरु अच्छा है तो जीवन अच्छा है, अगर पत्री में गुरु खराब है तो जीवन खराब। प्रिडिक्शन करने के तरीके, आज पहला दिन है आप लोगों का, यहां से लिखना समझना शुरू करो। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जिस ढंग से बताया मुझे नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत है, आपको याद हो जाना चाहिए। कभी भी गुरु के साथ कोई भी आपने इस तरह का विचार मन में लाया तो आपका डाउनफॉल है, गुरु का जो होगा सो होगा, वो तो छोड़ो। इसीलिए किसी ने बोला अभी कि मैंने कहीं से सीखा था, मजा नहीं आया, नाम नहीं लूंगा, तो मैंने कहा नाम बिल्कुल मत लेना, आपका बृहस्पति खराब हो जाएगा। अगले को जो था उसके पास, जो अच्छा था उसने दिया, आपके नसीब में नहीं था तो आपको नहीं मिला उससे, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ठीक है पंकज जी। जी सर, थैंक यू।